हेलो स्टूडेंट्स, आओ चलो मुकाती कॉमर्स इंस्टीट्यूट की ओर। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम 1 सॉल्व करते हैं। ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। The output of preceding process is transferred to the next process. एक उत्पाद 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। प्रत्येक प्रक्रिया का उत्पादन अगली प्रक्रिया को हस्तांतरित हो जाता है। The output for the month is 1000 units and following expenses incurred. माह में 1000 इकाइयों का उत्पादन किया गया और निम्न व्यय हुए। नीचे प्रोसेस एक्स, वाई और जेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। मटेरियल्स, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रीपेयर प्रोसेस अकाउंट। जहां पर उत्पादन अलग अलग स्टेज में होता है वहां पर प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज होता है। तो अब हम सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में प्रोसेस एक्स अकाउंट। फर्स्ट प्रोसेस का नाम यहाँ पर एक्स है। डेबिट साइड पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीस, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीस के कॉलम बनाना है। अब प्रोसेस एक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखिए क्वेश्चन में। मटेरियल्स, मटेरियल डेबिट साइड लिखें। टू मटेरियल्स अमाउंट 20,000 रुपीस के कॉलम में। अभी यूनिट्स में कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट लेबर, लेबर डेबिट साइड लिखा जाता है। टू लेबर अमाउंट 10,000 रुपीस के कॉलम में। नेक्स्ट आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखा जाता है। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000। आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्स वाई जेड के लिए अलग अलग नहीं दिया हुआ है, ये जॉइंट में दिया हुआ है। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इस 31,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अब यहां पर हमें एक नोट बनाना होगा। एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कनेक्शन लेबर से होता है, तो आपको यहाँ पर लेबर रेशो फाइंड करना होगा। लेबर रेशो देखिए 10,000, 16,000, 5,000 लेबर का अमाउंट है। इन तीनों अमाउंट में हम 3 जीरो हटा देते हैं तो ये रेशो के फॉर्म में होता है 10, 16, 5, जिसका टोटल होता है 31। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक्स वाई जेड में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 31,000 इंटू 10/31। अमाउंट 10,000। प्रोसेस एक्स से रिलेटेड 4 आइटम्स हैं। अब सारे ट्रांजेक्शन लिखने के बाद प्रोसेस एक्स को नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देना है, जिसका नाम रहेगा बाय प्रोसेस। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट प्रोसेस का नाम वाई, और ये बैलेंसिंग फिगर से ट्रांसफ़र कर दीजिए।
अमाउंट का डिफरेंस होता है 46,000। अब यूनिट्स के कॉलम में क्या लिख सकते हैं, देखो अपने क्वेश्चन में देखिए 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, आउटपुट हुआ है, तो डेबिट साइड आप मटेरियल में लिख सकते हैं 1000 यूनिट और क्रेडिट साइड बाय प्रोसेस वाई 1000। अब यहाँ पर टोटल कर दीजिए 1000 फॉर यूनिट और अमाउंट का टोटल होता है 46,000। क्लोज कर दीजिए। ₹46,000 एक्सपेंसेस हुआ है और यूनिट प्रोडक्ट हुई है 1000, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 46,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये होता है ₹46। ये प्रोसेस एक्स हुआ। अब प्रोसेस एक्स की हेल्प से हमें प्रोसेस वाई अकाउंट बनाना है, तो प्रोसेस वाई अकाउंट के लिए हमने ये कॉलम तैयार रखा है। आप देखिए पर्टिकुलर यूनिट रुपीस, पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीस, तो प्रोसेस एक्स में लिखा है बाय प्रोसेस वाई अकाउंट, इसलिए प्रोसेस वाई में लिखा जाएगा टू प्रोसेस एक्स अकाउंट। अमाउंट यूनिट में 1000, रुपीस 46,000। अब आप प्रोसेस वाई से रिलेटेड अमाउंट देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए मटेरियल है 4000, तो डेबिट साइड लिखिए टू मटेरियल्स, अमाउंट 4000, लेबर 16,000 डेबिटेड, नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 31,000 टोटल है, इसे लेबर रेशो में डिवाइड करना होगा। 31,000 इंटू हमने लेबर रेशो बताया था, लेबर रेशो देखिए यहाँ पर y के लिए 16/31 था, 16,000। सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद प्रोसेस एक्स को नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दीजिए बाय प्रोसेस वाई के बाद देखिए जेड प्रोसेस है, ये बैलेंसिंग फिगर से बता दीजिए। यूनिट का बैलेंसिंग फिगर है 1000 और अमाउंट का टोटल कीजिए, $84,000, अमाउंट का टोटल है 84,000। यूनिट्स 1000, 1000, क्लियर। प्रोसेस एक्स वाई कंप्लीट। अब हमें बनाना है प्रोसेस जेड अकाउंट, तो प्रोसेस जेड अकाउंट के लिए भी कॉलम तैयार कर लें। ये प्रोसेस जेड अकाउंट के कॉलम हमारे पास तैयार है। प्रोसेस वाई में आपने लिखा था बाय प्रोसेस जेड, इसलिए प्रोसेस जेड में लिखा जाएगा टू प्रोसेस वाई अकाउंट। प्रोसेस वाई में देखिए
1000 यूनिट और अमाउंट 84,000 हमने ट्रांसफ़र किया था। अब प्रोसेस जेड की इंफॉर्मेशन लिख दीजिए। मटेरियल डेबिट साइड 4,000, लेबर 5,000 डेबिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 31,000 टोटल है। इसे लेबर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। 31,000 इंटू, देखिए हमने लेबर रेशियो क्या बनाया था, लेबर रेशियो 10:16:5 बना था, तो ये आएगा 5/31, 5,000। प्रोसेस जेड को नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन ये लास्ट प्रोसेस है, इसलिए बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। लास्ट प्रोसेस को स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया है, तो ये बैलेंसिंग फिगर बताइए। बैलेंसिंग फिगर मीन्स डिफरेंस, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देखिए। यूनिट 1000 और अमाउंट का डिफरेंस देखो, 1,01,000। टोटल कर दीजिए। 1,01,000 यूनिट 1000। प्रोसेस अकाउंट में हर प्रोसेस की कॉस्ट फाइंड किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं कॉस्ट पर यूनिट हर प्रोसेस में बताना चाहिए। तो ये 1,01,000 टोटल अमाउंट है, इसे यूनिट से डिवाइड करते हैं 1000 से, तो ये आता है ₹101। क्लियर?